एग्रीकल्चर पढ़ो। तो आज हम एक नई सीरीज़ ला रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1, जो कि अरुण कत्यान सर की बुक है। ये वीडियो उन लोगों के लिए हमने शुरू की है जिन लोगों के पास टाइम नहीं रहता, जो लोग ऑफिस वर्किंग हैं और वो IBPS AFO की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल एग्रीकल्चर पूछा जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने समराइज करके इस बुक का कंटेंट देने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर हम देखेंगे ह्यूमन का एवोल्यूशन, ह्यूमन अर्थ पे इन्वॉल्व कब हुआ। तो आप देखेंगे मैन इन्वॉल्व 15 लाख ईयर एगो ऑन द अर्थ। 15 लाख वर्ष पहले जो आदमी था वो इवॉल्व हुआ था अर्थ पे। ये मंकी से इनकी शुरुआत मंकी से हुई। मंकी के बाद इन्होंने खड़े होकर ना सीखा, जैसे इन्हें हमने होमो इरेक्टस कह दिया। होमो मीन्स होता है कॉन्टिन्यूअस एंड इरेक्टस मीन्स खड़ा होना। जब ये खड़े होने सीख रहे थे तो इनको होमो इरेक्टस बोला गया। होमो इरेक्टस को जावा मैन भी बोला जाता है। फिर ये क्रो मैग्नॉन में शिफ्ट हुए। क्रो मैग्नॉन के बाद इन्होंने होमो सैपियन, जैसे हम मॉडर्न मैन कहते हैं। होमो मीन्स होता है कॉन्टिन्यूअस एंड सैपियंस मीन्स लर्निंग हैबिट। जो जिनके अंदर कॉन्टिन्यू लर्निंग हैबिट थी उन्हें हम होमो सैपियंस या मॉडर्न मैन बोलते हैं। फिर देखते हैं मॉडर्न मैन फर्स्ट इवॉल्व इन अफ्रीका 35,000 ईयर एगो। जो हमारा मॉडर्न मैन था वो 35,000 वर्ष पहले अफ्रीका में इवॉल्व हुआ था। फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल था वो हमारा डॉग था। ये 8700 BC पहले इन्होंने डोमेस्टिकेटेड किया था। फर्स्ट क्रॉप जो कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था वो 7500 BC हुआ था ये। अब हम देखेंगे एग्रीकल्चर कहाँ से है। एग्रीकल्चर जो है दोस्तों एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एग्रिक या एगर, जिसका मतलब होता है सॉइल, और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर की हम डेफिनेशन देखेंगे तो एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ इन विच द स्टडी ऑल द ह्यूमन एक्टिविटी रिलेटेड द यूज ऑफ सॉइल। एग्रीकल्चर एक आर्ट और साइंस दोनों है। आर्ट इन द सेंस ऐसे क्योंकि जो किसान भाई होते हैं वो उनको साइंटिफिक नॉलेज नहीं होती है, वो क्या करते हैं कि आर्ट एज आर्ट हम खेती करते हैं। एंड साइंस जो BSc एग्रीकल्चर MSc एग्रीकल्चर के थ्रू हम लोग साइंटिफिक खेती कर रहे हैं, ये है। ड्यू टू लैक ऑफ फील्ड मैनेजमेंट, कि एग्रीकल्चर तो हमारा स्टार्ट हो गया बट फील्ड मैनेजमेंट हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे फील्ड को। तो इसके कमी के कारण प्रोडक्टिविटी जो थी सॉइल की वो कम होने लगी। सो टर्म एग्रोनॉमी कम इन एग्जिस्टेंस, जिसकी वजह से एक टर्म है एग्रोनॉमी एग्जिस्टेंस हुआ जिस वर्ड का। तो एग्रोनॉमी का मतलब है एग्रोस प्लस नॉमस, 2 वर्ड से बना है जो ग्रीक शब्द है। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नॉमस मतलब मैनेजमेंट। हम फील्ड का मैनेजमेंट करने लगे। फील्ड मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी थी या प्रोडक्टिविटी थी वो कम होने लगी थी। एग्रोनॉमी की डेफिनेशन देखें तो एग्रोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील्स मैनेजमेंट ऑफ फील्ड टू प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरनमेंट टू द क्रॉप फॉर हाइड्रोड। एग्रोनॉमी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है जो डील करता है फील्ड के मैनेजमेंट को और प्रोवाइड करता है फेवरेबल इन्वायरमेंट, एक सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जैसे कि क्रॉप को हायर प्रोडक्टिविटी हो सके। पीट्रो डी क्रिसेंजी जो हैं वो फादर थे एग्रोनॉमी के। उन्होंने एक बुक लिखी थी ओपस रूरालियम कामोदरम। फिर हम देखते हैं जट्रो टुल जो थे ये फादर ऑफ बीट साइंस एंड फादर ऑफ टिलेज, इनको कंसिडर किया जाता था। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था हार्स सोइंग हस्बेंड्री, जहाँ से 2 टिलेज के इम्प्लीमेंट निकले थे। पहला था सीड ड्रिल और दूसरा था हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर। एंड ही क्वाइन टर्म बीड एंड टिलेज। टिलेज क्या है? मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल। साइंटिफिक कल्टीवेशन हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम कॉमर्शलाइजेशन ऑफ शुगर केन, कॉटन एंड तंबाकू। साइंटिफिक कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुई हमारी? जब शुगर केन का कॉमर्शलाइजेशन होने लगा, मतलब हम अन्न तो पैदा करने ही लगे, साथ साथ अब हम उसका कॉमर्शलाइजेशन इन द सेंस हम उसकी मार्केटिंग भी करने लगे। अब हम उसको बेचा भी जाने लगा, तब साइंटिफिक कल्टीवेशन माना जाने लगा। 27 अप्रैल 1871 ज्वाइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रेवेन्यू एंड कॉमर्स
इस्टेब्लिशमेंट हुआ था बाय लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो के द्वारा 27 अप्रैल 1871 में जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रेवेन्यू ऑफ कॉमर्स JDRAC का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसकी रिक्वेस्ट की थी AO ह्यूम ने। फैमाइन कमीशन जो था आपका 1880 में आया था। सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर 1881 में बना। अब हम बात करेंगे ICR की, इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 16 जुलाई 1929 को हुई थी दिल्ली में, जिसमें वाइस रॉयल्टी थी लॉर्ड लिथगो की। इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे MD हबीबुल्ला, मोहम्मद हबीबुल्ला। जो इनके फर्स्ट सेक्रेटरी रहे S.A. हाइडरी थे। 1946 को इम्पेरिकल जो शब्द था उसको चेंज करके इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च किया गया, जिसके प्रेसिडेंट उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे वो जोगेंद्र सिंह थे। फर्स्ट DG जो थे ICR के डायरेक्टर जनरल वो डॉक्टर BP पाल जी थे। एंड जो करंट DG हैं वो ICR के डॉक्टर हिमांशु पाठक जी हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और दोस्तों अगली वीडियो हमारी चैप्टर 2 पर आने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। IARI, जब हम IARI की बात करते हैं तो इसका पहले नाम इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था, जो कि इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1905 में। उस टाइम पे ये बंगाल में था, बट करंटली जो ये जगह है ये बिहार में है, अंडर द वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड कर्जन। पहले वाइस रॉयल्टी चलती थी, जिसके जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो लॉर्ड कर्जन जी थे। इन 1934 अर्थक्वेक आया, 1934 में वहाँ पे अर्थक्वेक आया, जिससे बिल्डिंग डैमेज हुई और उसको शिफ्ट किया गया। 1936 में यहाँ पे 1950 हो गया, 56 हो गया है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा 1936 शिफ्टेड टू पूसा रोड, न्यू दिल्ली। आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद हमने ये जो वर्ड था इम्पीरियल, इसको चेंज कर दिया इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब इसका जो नाम है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट था। एंड 1958 में UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसको ग्रांट दी, डीम्ड यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा दिया गया। डीम्ड यूनिवर्सिटी वो होती हैं जिसमें सिर्फ एक ही क्षेत्र की पढ़ाई की जाती है, यानी एग्रीकल्चर डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाएंगे।